हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। इसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, मतलब एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म कर लिया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को, और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब ये जो सारणी दी गई है, चार्ट जो दिया गया है, इसमें जो खाली जगह है उसको क्या करना है, हमको भरना है। रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, एनवा पद एन और एन पदों की संख्या दी गई है। तो हमको बताना है कि इस चार्ट में इस खाली जगह पे क्या भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर a बराबर 7 हो, d बराबर 3 हो और n बराबर 8 हो तो an वहाँ पर हमको तब बताना पड़ेगा। तो हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग an का फार्मूला जानते हैं। an बराबर होता है nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले से। हम लोग nth टर्म का फार्मूला जानते हैं और हमें यहाँ पे nवा पद ही निकालना है। तो जब ये नहीं पता है तो इसको an ही रहने दीजिए। a की वैल्यू हमको दिया है कितने के बराबर, 7 के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं 7 के बराबर। n कितने के बराबर दिया, 8 के बराबर, तो लिखेंगे प्लस 8-1 इंटू डी कितने के बराबर है, 3 के बराबर। अब बस इसी को कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है और देखेंगे कितना आएगा। तो लिख लेंगे 7 का 7 और 8 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 3। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 का 7 तो रहेगा और 7 3 हो जाएगा 21, और जब हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगी 28। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद ये an की वैल्यू कितने के बराबर आई, 28 के बराबर आई। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे रिक्त स्थान पे 28 भरा जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, a की वैल्यू दिया है, d निकालना है, n दिया है और an उसका कितने के बराबर दिया है, 0 के बराबर। तो फार्मूला वही लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लिखेंगे। an के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे, बराबर a के जगह पे है कितना, -18 प्लस n के जगह पे है 10, तो लिख लेंगे 10 - 1 गुणे d के जगह पे नहीं पता है तो इसको d ही रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग को d को ही क्या करना था, निकालना था। अब ये -18 है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये +18 हो गया। अब बराबर किधर, 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9 d। अब d के साथ 9 का क्या है, गुणा है। जब बराबर के उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो लिख लेंगे 18/9। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। और 9 से जब हम लोग 18 को कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब d की वैल्यू कितने के बराबर आई, 2 के बराबर आई। तो d की भी वैल्यू निकाल लिया। और ये किसकी वैल्यू थी, an की वैल्यू थी। यहाँ से हमने an की वैल्यू निकाला था। तो d के जगह पे कितना आ जाएगा हमारा, 2। रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग को a बताना था। थर्ड क्वेश्चन के लिए फार्मूला वही सेम, an बराबर, तो an अब डायरेक्ट हम लोग यहीं से करते हैं। an मतलब nth टर्म कितने के बराबर दिया है थर्ड क्वेश्चन में, तो -5 के बराबर दिया है। -5 = a हमको नहीं पता है तो लिख लेंगे a प्लस n थर्ड क्वेश्चन के लिए दिया है कितने के बराबर, 18 के बराबर, तो लिख लेंगे 18 - 1 n-1 इंटू डी के जगह पे कितने के बराबर है, तो डी के जगह पे है -3, तो लिख लेंगे -3 से इसमें गुणा हो जाएगा। अब a हम लोग निकालना चाहते हैं तो a को इधर भेज दीजिए और 5 को इधर लेते आइए। यहाँ से a जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -a, और 5 इधर आएगा तो 5 प्लस में हो जाएगा, और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो 18 में से 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 17, और गुणे हो जाएगा -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -a बराबर 5 और 17 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 51। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब -51 हो जाएगा। और -51 में से 5 को अगर माइनस करते हैं या फिर उसमें जोड़ते हैं तो -a आएगा। चूँकि माइनस का साइन अधिक है इसलिए माइनस, और 51 में से 5 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 46 के बराबर। और देखेंगे कि यहाँ माइनस से माइनस को कटाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 46 के बराबर आ जाएगी।
तो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू को भी क्या कर लिया, निकाल लिया, और वो कितने का बराबर आएगा, 46 के बराबर आएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो बाकी का मिटा देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी वही चीज़ करना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब ए एन के जगह पे कितना दिया है, तो 3.6 लिख लेंगे, 3.6 इज इक्वल टू ए के जगह पे दिया है कितने का बराबर, तो -18.9 के बराबर दिया है, और प्लस एन के जगह पे हमको नहीं मालूम है तो लिख लेंगे n-1 इंटू डी के जगह पे दिया है कितने का बराबर, 2.5 के बराबर। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, ये माइनस में है, बराबर किधर लेते आएंगे, तो ये होगा 3.6 और इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 18.9, बराबर किधर है n-1 इंटू 2.5। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3.6 इसके नीचे आ जाएगा, और जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, और 8 3 11 1 12 के 2, और ये हो जाएगा 1 1 2। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू आएगी हमारी 22.5 जोड़ने के बाद। तो हमने देखा कि इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 22.5 आ रहा है, और बराबर है इधर n-1 इंटू डी के जगह पर है कितना, तो गुणे में है ना, गुणे में है कितना, 2.5। जब गुणे में है बराबर किधर लेते आएंगे, तो ये भाग में चला जाएगा, तो लिख लेंगे 22.5 बराबर n-1, और जब गुणे में है भाग में आएगा तो नीचे आ जाएगा 2.5। अब हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को आसानी से हटाया जा सकता है। तो यहाँ से हमारा मिलेगा क्या, 225/25, और ये बराबर होगा n-1। ठीक है ना, 225/25। अब देखेंगे 25 से 225 को कटाएंगे तो 25 चौके 100, 25 वाटे 200, इसका मतलब 25 नवा हो जाएगा 225, बराबर ये हो जाएगा n-1। अब यहाँ से अगर हम लोग n की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो 1 को बराबर किधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू n। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। तो हमने इसको भी निकाल लिया, n के जगह पे क्या आ जाएगा, 10। और इसका लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, वही फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमको क्या करना था, इसमें भी निकालना था, तो लिख लेंगे ए एन नहीं पता है, ए एन ए के जगह पे है कितना, 3.2 प्लस n-1, तो n के जगह पे है 105 - 1 गुणे डी के जगह पे है 0। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होएगा ए एन बराबर 3.5 और प्लस 105 में से 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 104 में अगर 0 से गुणा करते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर पूरा मान 0 के बराबर होगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ए एन की वैल्यू आएगी 3.5। तो यहाँ से हमने ए एन की भी वैल्यू निकाल लिया, और इसके जगह पर होगा कितना, 3.5 हो जाएगा, क्योंकि उसका जब सार्व अंतर ही 0 है तो हर बार 3.5 3.5 3.5 मिलेगा। इसका मतलब इसका 105वां पद भी 3.5 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना, इसमें हम लोग को सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य भी बताना है कि वही क्यों होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का पहला कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बताइए। हमको बताना है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या पता है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो ए मालूम है, ए कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, डी निकालना चाहते हैं तो इसके अगले पद में से पिछले पद को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो डी निकाल सकते हैं, डी बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे A2 - A1। A2 कितना है, तो 7 - 10 करेंगे, ये कितने का बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। तो हमने देखा डी की वैल्यू भी क्लियर है, ए क्लियर है, डी क्लियर है। हमको nवां पद बताना है, ठीक है ना, 30वां पद बताना है। ठीक है ना, तो 30वां पद क्या होगा, इसका मतलब A 30 कितने के बराबर होगा, ये हमको बताना है।
तो ए 30वां पद निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 30वां पद बताना है। तो ए 30 बराबर लिखेंगे ए के जगह पर है कितना 10 प्लस एन के जगह पर कितना रखना है 30, तो लिख लेंगे 30 माइनस 1 गुणे डी के जगह पर है कितना -3 रख दीजिए। और बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए 30 इज इक्वल टू 10 और प्लस ये 30 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा 29 और गुणे हो जाएगा -3। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का 10 ऐसे ही, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 9 तिया 27 और 2 तिया 6 और 1 7 1 8, इसका मतलब -87 हुआ। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 87 का चिन्ह अधिक है, मतलब माइनस है, इसका मतलब माइनस आएगा, और 87 में से 10 घटा देंगे तो 77 आएगा। इसका मतलब A30 इसका कितने का बराबर आना चाहिए, -77 के बराबर आना चाहिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। हमको यही बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या था, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद बताइए और इसके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प उसका सही होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म कितने के बराबर है, -3 के बराबर है, हमको ए मालूम है। और डी निकालना चाहते हैं तो डी बराबर होगा क्या है, A2 माइनस A1 फार्मूला मालूम है। तो जब A2 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं -1/2 और माइनस A1 को देख रहे हैं -3 के बराबर है, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 का -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो डी की वैल्यू हमारी आएगी कितना, 2 3 6 हो जाएगा, तो लिख लेंगे -1 प्लस 6/2, और 6 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब डी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, हमने लिख लिया डी की वैल्यू है 5/2। हम लोग को ए मालूम है, डी मालूम है, हमको 11वां पद बताना है, इसका मतलब A11 कितने के बराबर होगा ये बताना है। इसको बताने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वही फार्मूला AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी लिखेंगे। अब एन के जगह पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो लिख लीजिए 11 इज इक्वल टू ए के जगह पर होना चाहिए -3 प्लस एन के जगह पे होना चाहिए 11 -1 इंटू डी के जगह पे कितना आना चाहिए 5/2, क्योंकि हमने इसके जगह पे क्या लिखना है 5/2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और 11 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा प्लस 10 गुणे 5/2 हो जाएगा, तो -3 का -3 रहने दीजिए। अब देखेंगे कि 10 का अगर 5 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। और जब हम लोग 25 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा 22। इसका मतलब A11 कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। अब इसमें से देखेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे 4 और चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो हम लोग मिलाएंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या उसी को इंग्लिश में बोला है बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो खाली जगह है, ठीक है ना, इनके पदों को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है। इसमें देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका प्रथम पद मालूम है, ठीक है ना। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। हम लोग पहला मेथड अगर पहले क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि अगर 3 नंबर है, मान लेते हैं A, B और C 3 नंबर है, और कह दे कि तीनों किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो हमसे अगर A दे दिया जाए, C दे दिया जाए, तो B की वैल्यू अगर पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है B = A + C/2। हम लोग इससे आसानी से क्या करेंगे, B की वैल्यू को निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा A के जगह पे 2 है, C के जगह पे 26 है, और
इन दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग देंगे तो इसमें बीच का पद हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a के जगह पे कितना है 2, अब b तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं अभी क्या होगा, b ही होगा, इसको हम लोग b मान रहे हैं, और c के जगह पे है 26, ठीक है ना। तो b बराबर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे 2 + 26 और पूरे का बटा हो जाएगा 2, और 26 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 28/2, और जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा 14 मिलेगा। इसका मतलब हमारा b कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। तो खाली स्थान में हमारा क्या आ जाएगा, 14 क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कितना, 14। ये तो हुआ एक प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसी फर्स्ट क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का जो जनरल फार्मूला लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, तो किसी भी एपी का जो जनरल फार्मूला होता है उसको लिखते हैं a, a + d, a + 2d, और इस तरीके से हम लोग इन टर्म्स का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, और ये एपी का कौन सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। अब हम लोग इसी फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो a मालूम है और a + 2d मालूम है। देखिए a का मतलब है क्या, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये a1 है, ये a2 है, ये हमारा a3 है। इस तरीके से आगे भी निकालेंगे तो यहाँ पे कहीं a + n - 1 × d हुआ होगा, वो हमारा क्या बनेगा, an बन जाएगा, nth टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि हमारा a1 मालूम है, ठीक है। a1 मालूम है कितने का बराबर है, 2 के बराबर है, और क्या मालूम है, a3 मालूम है, मतलब थर्ड टर्म मालूम है। सेकंड टर्म हमको मान लेते हैं अभी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो इसके लिए करेंगे क्या, a कितने के बराबर दिया था, 2 के बराबर लिख लिया, और क्या दिया है हम लोग को, a3 दिया है कितने के बराबर, 26 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग तब इसको सॉल्व करेंगे। a3 है, इसका मतलब जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो इसको लिखेंगे a + 3 - 1 a + 2d बराबर कितने का है, 26 के है, और a की वैल्यू पहले से हमको पता है कितने का बराबर, 2 के बराबर है। तो क्या इस a के जगह पे 2 रख सकते हैं, तो रख दीजिए 2 + 2d बराबर है 26। अब हम लोग इस 2 को बराबर के अगर उधर भेजते हैं तो कितने का बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2d = 26, और ये हो जाएगा -2। और जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2d = 26 में से 2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जब 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 के बराबर। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहेंगे, 2 से कटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। हमको d मालूम है और a भी मालूम है कितने का बराबर है, 2 के बराबर है। हमको दोनों चीज़ें मालूम है, हम लोग को सेकंड टर्म निकालना है। उस सेकंड टर्म के लिए करेंगे क्या, तो a + d लिखना है, a के जगह पे 2 और d के जगह पे होना क्या चाहिए, 12 होना चाहिए। अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारा टोटल बनेगा क्या, a + d, यहाँ पे a + d होना चाहिए, और 12 में 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा, 14। इसका मतलब इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमको बताना था a2 की वैल्यू, तो लिख लेंगे a2 की वैल्यू बताने के लिए हम लोग लिख लेंगे a2 = a + d होगा, और a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू क्या है, 12। तो सॉल्व करेंगे तो 14 आ गया किसकी, a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कितने के बराबर, 14 के बराबर, और इस तरीके से भी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप दोनों प्रोसेस में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। सेम इसी प्रोसेस से देखिए, तो a b c अगर 3 नंबर हैं और वो AP में है, तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन AP में दिया गया है, तो अगर इसको छोड़ें तो देखेंगे 13 के बाद एक और टर्म है, उसके बाद 3 है। इसका मतलब पहला पता है और A पता है और C पता है, इसका मतलब B निकाल सकते हैं सेम इसी फॉर्मूले से। तो 13 में 3 जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 13 में अगर 13 में 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 16, और 2 से भाग देंगे, सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इधर मिटा कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, 13 पता है तो लिख लेंगे यहाँ पे 13 + 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8।
इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारा 8 आएगा। अब जब 8 आया तो देख रहे हैं कि 13 में से कितना हमने घटाया कि 8 आया, ठीक है ना। तो 3 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ दिया तो 13 आ गया। इसका मतलब 13 में कितना और जोड़ेंगे तो इसका पहला पद निकलेगा। तो 13 में 5 जोड़ दीजिए तो 13 5 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट 18। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसमें तो हमको क्रम से आने वाले 3 नंबर नहीं पता है। इसका मतलब इसमें 2 का गैप है, और जब 2 का गैप है तो इसके जनरल फार्मूले के हिसाब से ही इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ना, तो थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हमको क्या मालूम है, A1 मालूम है, मतलब A मालूम है कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। ये हमारा A2 है, ठीक है। तो अगर सजाएं तो लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा A है, तो लिख लेते हैं 5 था। फिर इसके बाद ये एक खाना था, ऐसे इसको बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए। फिर एक और बॉक्स था, और तीसरे जगह पे क्या था, 9 सही 1/2 था। अब हम लोग जब जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा बनेगा A, ये बनेगा A + D, ये बनेगा A + 2D, और ये बनेगा A + 3D। क्लियर है। तो A की वैल्यू दी गई है, और इसका A, ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3, और ये है हमारा A4। इसका मतलब इसका फोर्थ टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है। तो यहाँ से A बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे A + 3D बराबर है 9 सही 1/2, और 9 से 1/2 को और सॉल्व कर लीजिए। तो 2 9 18 1 19/2, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 19/2। तो A + 3D बराबर लिख सकते हैं 19/2। यहाँ से एक ही जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से A की जगह पे 5 रखने पर, तो लिख लेंगे 5 + 3D बराबर 19/2, ठीक है। अब जब हम लोग 5 को बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो लिख लेंगे 3D बराबर 19/2, और 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 10, इसका मतलब हो जाएगा 19 - 10/2। और 19 में से जब हम लोग 10 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 9/2, ठीक है। 3D की वैल्यू अभी आई। अब हम अगर D की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लिख लेंगे 9/2, और 3 गुणे में था, बराबर किधर आएगा तो 3 भाग में चला जाएगा। अब 3 से 9 कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3 बार में कट रहा है, अब 2। यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाल लिया, कितने के बराबर 3/2 निकाल लिया। A की वैल्यू हमको पता थी, A बराबर है 5। तो अब हम लोग आसानी से इस A2 को निकालना चाहते हैं तो लिख लेंगे A2 कितने के बराबर है, A2 है A + D के बराबर। तो लिख लेंगे A + D को तब लिखना था, A के जगह पर कितना है 5, और प्लस D के जगह पर कितना लिखना है 3/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 दूना के 10, 3 13/2। इसका मतलब इसके जगह पे हमारा कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। तो लिख लेंगे इसको 13/2, 13/2, ये निकल गया। अब हम लोग को A3 निकालना था, तो कर देते हैं इधर A3 = कितने के बराबर, A + 2D ना, A + 2D के बराबर। अब इसी को आगे तब सॉल्व कर लीजिए। A के जगह पे क्या रखना है 5 + 2 गुणे D के जगह पे क्या रखना है 3/2, तो 3/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 5 और 3 मिल के हो जाएगा 8। इसका मतलब इसके जगह पे कितना हो जाएगा 8। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 13/2, और यहाँ पे हो जाएगा 8। इस तरीके से चौथा और पाँचवा इसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो उसको देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को जब मालूम है इसमें कितने टर्म हैं, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6, इसका मतलब A6 तक हमको मालूम है, ठीक है ना। तो उसको करते हैं। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन था, तो देखिए हमको फोर्थ क्वेश्चन में क्या था। फोर्थ क्वेश्चन में ये था कि -4 कॉमा, अब इसमें 4 बॉक्सेस थे, लिख लीजिए। एक और बॉक्स है, और 6 था। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा A1 बनेगा,
ये A2 बनेगा, ये A3 बनेगा, ये A4 बनेगा, ये A5 बनेगा और ये A6 बनेगा। 6 टर्म मालूम है। अब हम लोग इसको लिखते हैं A, इसको लिखते हैं A+D, इसको लिखेंगे क्या A+2D, इसको लिखेंगे A+3D, यह हमारा बनेगा A+4D और यह हमारा बनेगा A+5D। इतना क्लियर है। तो हमको क्या क्या पता है, A पता है और A+5D, मतलब इसका फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म पता है। तो लिखेंगे A1 बराबर है कितने के बराबर, तो -4 है, और A1 का मतलब ही है A के बराबर है, इसका मतलब A की वैल्यू कितने के बराबर है, -4 है। और क्या दिया है, A6 दिया है ना, तो A1 और A6 कितने के बराबर दिया है जी, तो ये है 6 के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 6 के बराबर दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये A बराबर हो जाएगा -4, और A6 का जब फार्मूला लिखेंगे तो लिख लेंगे ये कितना हो जाएगा, A+5D बराबर हो जाएगा 6। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से A के जगह पे क्या रख सकते हैं, -4, तो बस यहीं पे आप सॉल्व करते जाइए, -4 + 5D बराबर हो जाएगा 6। अब -4 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिख लेंगे 5D = 6 + 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 के बराबर, और हम लोग लिख सकते हैं कि 5D = जब 10 है तो 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमको D क्लियर हो गया, और A भी तो क्लियर है, A = है -4, ठीक है। A क्लियर हो गया और D क्लियर हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, हम लोग इसमें इसके फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अगर बताना चाहते हैं तो वो A+D के बराबर है, तो निकालेंगे बारी बारी से। A+D, A के जगह पर क्या रखना है, -4, प्लस D के जगह पर क्या रखना है, 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का साइन है, देखिए इसलिए माइनस, और 4 में से 2 घटा देंगे 2। इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना आएगा, -2 हुआ होगा। अगला A+2D बताना है, तो लिख लेंगे A+2D = A के जगह पर है कितना, -4 प्लस 2, अब गुणे D के जगह पर है 2, जब सॉल्व करेंगे तो -4 और 2 दूना के ये हो जाएगा +4, इसको सॉल्व करेंगे तो 0। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है, A+3D, तो A+3D = लिखेंगे -4 A के जगह पे, प्लस 3 × D के जगह पे लिख देंगे 2, तो -4, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, तो +6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +2, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, +2, और इसमें करना है तो A प्लस किसकी वैल्यू, 4D की वैल्यू निकालेंगे, तो A+4D = कितना आएगा, तो A के जगह पे -4 प्लस 4 × D के जगह पे रखना है 2, तो -4, और प्लस 4 दूना के हो जाएगा 8, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +4। इसका मतलब इसके जगह पे कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे इसको किए सेम इसको भी देख लेंगे। ये हमारा A2 है, A2 के जगह पे कितना दिया है, चलिए इसी क्वेश्चन को अब यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो देखेंगे अब ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन में क्या था, तो इसे मिटा देते हैं और इसको चेंज करके लिख देते हैं। चलिए देखिए, हम लोग का ये पहला हमको नहीं मालूम है, और इसके जगह पे A2 के जगह पे है कितना, 38, और इसके जगह पे है कितना, -22, और ये हमारा बनेगा A, ठीक है। तो हमको जिसकी जिसकी वैल्यू मालूम है, ये A1 हो गया, जिसकी जिसकी वैल्यू मालूम है, A2 की वैल्यू मालूम है, और A6 की वैल्यू मालूम है। इसका मतलब A+D कितने का बराबर है, A+D है 38 के बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए A+D कितने का बराबर है, 38 के बराबर है। और क्या मालूम है, A+5D कितने का बराबर है, -22 के बराबर है, तो लिख लेंगे, और A+5D कितने का बराबर है, -22 के बराबर है। अब देखेंगे दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो ये A का मल्टीपल क्या है, सेम है, आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लीजिए A+5D = कितना है, तो -22, ये था समीकरण नंबर 2, और इन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो जो प्लस है
वो माइनस होगा, ये भी प्लस है, ये माइनस होगा और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये a प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, तो ये 5d माइनस में है, इसका मतलब माइनस, और ये हमारा बचेगा -4d इज इक्वल टू, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, इसका मतलब -60 हो जाएगा। तो अब d की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो लिख लेंगे 60 बटे में -4, क्योंकि -4 अब बराबर के उधर चला गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और 15 चौके 60, 15 आएगा। d की वैल्यू कितनी आई, तो -15 आई। हमने यहाँ से d की वैल्यू कितना निकाल लिया, -15। और हमको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, a की वैल्यू की ज़रूरत है। हम लोग किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू को, d की वैल्यू को। तो देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट करिए, a प्लस d इज इक्वल टू 38 था, तो a प्लस d के जगह पे क्या करना है, -15 रखना है, ठीक है ना। d के जगह पे क्या रखना है, -15, तो लिख लीजिएगा -15 बराबर हो जाएगा ये 38। अब a बराबर करेंगे 38 और ये 15 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 1 4 1, और ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 53 के बराबर आ जाएगी। अब इसी में क्या करना है, हमको बारी बारी से वैल्यू पुट करना है। तो a मालूम है, a की जगह कितना हो जाएगा, 53। अब हमको ये a3 बताना है ना, a3 के लिए हमको इक्वेशन दिया है a प्लस 2d, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस 2d हमको बताना है, a की वैल्यू पता ही है, d की भी वैल्यू पता है, तो a के जगह पे लिख लेंगे क्या, 53 और प्लस 2 गुणे लिख देंगे -15, और ये लिखेंगे 53, और ये प्लस माइनस -15 दुना का हो जाएगा 30, और 53 में से जब 30 को घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा ये 23। इसका मतलब इसके जगह पर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अब a प्लस 3d निकालना है, तो लिख लेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू a के जगह पे होगा 53 प्लस 3 इंटू डी के जगह पे क्या रखना है, -15, तो 53 और प्लस माइनस माइनस, और इसके जगह पे करेंगे तो हो जाएगा ये कितने का बराबर, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 53 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 8। और एक लास्ट हमको a प्लस 4d लिखना था, तो लिख लेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 53 प्लस 4 गुणे d के जगह पर -15 रखना है, तो लिख लेंगे 53 और 15 चौके 60, इसका मतलब -60 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, -7। और इस तरीके से हमारा जो चार्ट दिया गया था, इसमें खाली जो बॉक्सेस थे उसको हमने क्या कर लिया, भर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमको n बताना है, क्या क्या मालूम है, a बराबर दिया है 3 के बराबर, d निकालना चाहते हैं तो d बराबर लिख लेंगे a2 माइनस a1, a2 के जगह पर है कितना 8 माइनस a1 के जगह पर है 3, इसका मतलब d की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। a पता है, d पता है, n हमको निकालना है, कौन सा पद 78 है, इसका मतलब nth टर्म दिया है, an के जगह पर क्या लिख लेंगे 78। तो जैसे इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वैसे इसको करना है। तो हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में, क्या मालूम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला होता है। an की जगह पे क्या रखना है 78 बराबर a की जगह पर रखना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 3 बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। 78 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। ये 5 गुणे में बराबर किधर लाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो लिख लेंगे 75 बटे में 5 बराबर n माइनस 1। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो इसको कटा करके कितना लिख सकते हैं, 15 बराबर n माइनस 1।
अब -1 को बराबर किधर लेते आएंगे तो लिख लेंगे 15 और +1 बराबर हो जाएगा n। इसका मतलब n का बराबर मान कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब इस श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा और यही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर।